मंच और गांव के छोटे छोटे स्तर में लगे रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज का जो भी समस्या हो, हमारे अगर खड़े होने से, साथ देने से अगर हमारा समाज के लोगों का, हमारे क्षेत्र के लोगों का अगर भला हो या फिर उनका उत्थान हो, तो हम अथक प्रयास करते हैं। मैं सबसे बड़ी पॉइंट की बात आज करना चाहूंगा। जब अंग्रेज इस देश में आए थे 1700 ईस्वी में, उन्होंने यहाँ पे जनगणना कराया 1871 में। उनका पहला जनगणना अंग्रेजों के द्वारा किस भारत देश में आया है, तो 1871 में उन्होंने पहला जनगणना कराया। तो आपको ये विश्वास नहीं होगा कि 1871 में आप लोगों को खोजी किया गया था उनके रिकॉर्ड में। और हम लोगों का जो धर्म का कॉलम था आदिवासियों का, मूल निवासियों का, उस समय हम लोग का आदिवासी धर्म लिखा था अंग्रेजों के जनगणना में। 1941 में ट्राइब रिलीजियन के नाम से, हम लोगों का 1941 में हमारे रिकॉर्ड में आप देखिएगा, उस समय हमारा धर्म का कॉलम 9वां स्थान होता था। उस समय ट्राइब रिलीजियन के नाम से हमारा धर्म कॉलम होता था। और सन 1951 में वही हम लोग का धर्म कॉलम आदिवासियों का ट्राइब के नाम से आने लगा। यानी आप जितने लोग आदिवासी लोग कहते हो मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, तो आपका धर्म 1951 तक हिंदू धर्म में नहीं था। इसको समझना पड़ेगा कि 1951 तक आपके धर्म के रिकॉर्ड में, कॉलम में आप लोग हिंदू धर्म में नहीं थे। आपका धर्म कब बदला गया, कब बदला हुआ, सन 1961 में। यानी जो 9 धर्म के लोग थे, हिंदू, इस्लामिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ज्यू धर्म और आपका ट्राइब धर्म, ऐसे करके 9 धर्म थे, जो कि 9वां स्थान में हमारा ट्राइब धर्म था। और 1951 तक हमारे रिकॉर्ड में ट्राइब, यानी हमारा धर्म का कॉलम ट्राइब होता था। लेकिन 1961 के बाद हिंदू, इस्लाम धर्म को मुस्लिम बना दिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो 5 जो हमारा धर्म का कॉलम था, जैन का और आपका बौद्ध का, ज्यू का, जितने हमारे आदिवासी के, उनके जगह पे हम लोगों का कोष्टक बना दिया और लिख दिया अन्य। हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, हमारे लोग स्कूल नहीं जाते थे। हमारे लोगों को क्या लिखा रहा है, क्या हमारा धर्म है, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब आज हमारे लोग पढ़ लिख लिए हैं, तो इस चीज की जानकारी हम लोगों को आज हो रहा है कि हम लोगों के साथ कितना बर्बरता, कितना छल कपट करके हमारे धर्म को ही, हमारे जनगणना करके, हमारे धर्म कॉलम से हटा के हम लोगों को आज बदलाव कर दिया गया है। यानी आप देखेंगे तो एसटी और एससी जो सब कुछ लोग हैं, उनको अन्य लिख दिया है और जिसको जहां मन वहां लिख दिया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों का पहला मांग होगा हमारे आदिवासी मूल निवासी समाज का कि हम लोग अपनी धर्म की मांग करें। यानी हम लोगों का जो धर्म का कॉलम था 9वां, वो होना चाहिए पहले स्थान में, यानी 1 नंबर में। क्यों? क्योंकि इस धरती में, इस देश में अगर कोई पहला निवास करने वाला अगर कोई समाज है, कोई व्यक्ति है, तो आप सभी हो। और जब हमको धर्म कॉलम दिया जाए तो हमें 1 नंबर का दी जाए, जिससे कभी हटाया ना जा सके। ये समझना पड़ेगा हम लोगों को, ये जानना पड़ेगा। और आज जहां पे भी हमारे आदिवासी मूल निवासी लोग रह रहे हैं, जिस जमीन में रह रहे हैं, उस जमीन के नीचे, यानी उस जमीन के नीचे सोना, चांदी, अपरत, जस्ता, ऐसे कितने खनिज पदार्थ हैं। यानी कहा जाए, माना जाए कि आदिवासी के जूता के नीचे अगर कोई चीज है तो सोना, चांदी है। इसको समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हमारे लोगों के जूते के नीचे सोना चांदी होता। लोग ऊपर खोज रहे हैं, लोग मर रहे हैं जंगल काटने के लिए, तोड़ने के लिए, पहाड़ तोड़ने के लिए, क्योंकि राजस्थान और गुजरात का आदमी ये चाहता है कि वहां पे सोना, चांदी, अपरत, लोहा, जस्ता नहीं है तो मिलेगा छत्तीसगढ़ में।
तो हमारे लोगों को खरीदा जाता है पैसा देकर और हमारे जंगलों पे कब्जा किया जाता है। जबरन पुलिस वालों को आगे करके हमारे जमीनों को लूटा जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और उस जमीन से जो हमारे पैर के नीचे सोना चांदी है, जिसको काला सोना कोयला भी बोलते हैं, उन सभी को लूटने के लिए आतुर हो रहा है और किसी कानून व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। वो तो ग्राम सभा का लिखा हुआ को भी नहीं मान रहे हैं इस क्षेत्र में, जबकि पेशा कानून है, लेकिन ग्राम सभा का भी कानून को नहीं मान रहे क्योंकि उनको तो इस आदिवासी मूल निवासी को खत्म करना है। समझना पड़ेगा, हम लड़ रहे हैं अपने जमीन के लिए, अपने पेड़ के लिए, और लाखों हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और ये कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। अरे भैया, तुम लाखों पेड़ काटोगे, एक पेड़ लगा दोगे तो क्या हमारा हरियाली छा जाएगा? पूरा हंसते हो पूरा हमारा छिन गया, पूरा हरियाली हमारा खत्म हो गया और कहते हैं एक पेड़ लगा दो। तुम उस राजस्थान और गुजरात वालों के लिए ये काम कर रहे हो ना? पता है हमें कि तुमको यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों का सम्मान नहीं है। यहाँ के लोगों को लूटो और पहुंचाओ वहां। ये हो रहा है। हमारे लोग आवाज उठाने का प्रयास नहीं करते, हमारे साथ जुड़ने का प्रयास नहीं करते। आज बड़े बड़े खदान खुल जाएंगे, आपको नौकरी नहीं मिलने वाला। आपका विस्थापन होगा, आपके नाम से जिस जमीन का पट्टा होगा वहां से विस्थापन होगा और जब इस जमीन को आप छोड़ के जाओगे तो आपका जो कहते हैं 1948-49 से रिकॉर्ड, यानी 48-49 से रिकॉर्ड होता है कि जाति का प्रमाण पत्र। सही बात है ना? आप तहसील एसडीएम में जाओगे, उस जाति का प्रमाण पत्र उसको माना जाता है कि आप लोग इस जाति से बिलोंग करते हैं, यानी आप लोग आदिवासी मूल निवासी हैं। लेकिन आपको उस जमीन से, उस जंगल से खदेड़ा जाएगा तो आपको दूसरे जगह कहीं भी बसा देंगे तो आपका पहचान, जो आदिवासी मूल निवासी का पहचान उस जगह का होता है, उस जगह को खत्म हो जाएगा और आपकी पहचान जब खत्म होगी तो आपको ये लोग कहेंगे वनवासी। आप आदिवासी संघर्ष करो, दीपक भैया संघर्ष करो, दीपक भैया संघर्ष करो, दीपक भैया संघर्ष करो, क्या मरदान भैया संघर्ष करो, क्या मरदान भैया संघर्ष करो। तो यानी आज भी हम लोग को आदिवासी नाम से वनवासी करने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि आपकी जब पहचान खत्म हो जाएगी, आपकी संस्कृति धर्म पहचान खत्म हो जाएगी, तो ये समझ जाइए कि आपका जो पेशा कानून, पांचों क्षेत्र कानून और जितने कानून हैं सब इनके रिकॉर्ड में भंग हो जाएंगे और आप लोग वनवासी में होंगे, यानी इस देश का मालिक आप नहीं रहोगे, सिर्फ जंगल में रहने वाले लोग होंगे। ये मैं कहता हूँ, जंगल में हम लोग रहने वाले लोग नहीं है, इस देश में पूर्वजों से रहने वाले लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले लोग हैं। यहीं पे हमारा हारा गोला गड़ा है, यहीं पे हमारे पूर्वजों का हड्डी गड़ा है, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि ये देश, ये धरती हमारा है। कहना पड़ेगा, आज भी हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सभ्यता में खोजी किया गया तो हमारे पूर्वजों का हड्डी मिला, तब पता चला कि ये आदिवासी लोगों का। अगर कहीं हड्डी नहीं मिला होता तब पता ही नहीं चलता कि ये क्षेत्र किसका। इसको समझना और जानना पड़ेगा जेनेटिक क्या है, हम लोग का जीन क्या है। यानी हमारे पूर्वजों का जीन ये था कि अपने हक अधिकार के लिए हम लड़े, अपने गांव देश और प्रजा के लिए लड़े। ये हमारा जेनेटिक था, हमारे पूर्वजों का खून में था। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे नए लड़के, मेरे क्षेत्र के लड़के इस चीज को नहीं समझ पा रहे। आज उनको लड़ने की जगह अगर बोलोगे तो पता नहीं कहां चले जाते। आप अपने लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, अपने जमीन के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, तो हम जैसे नेता, हम जैसे समाज के लोग, हम जैसे बुद्धिजीवी जो लोग ऐसे ही मंच में आते हैं और आप लोगों को समझाने का काम करते हैं कि बेटा लाइन में आ जाओ, और जिस दिन आप अपने लिए लड़ने लगोगे, जिस दिन आप अपने लिए संघर्ष करोगे, ये धरती और जमीन आपकी होगी। कोई सरकार और कोई माई का लाल आपसे नहीं ले सकता। लेकिन आज हमारे लड़के भटके हुए हैं,
इन लड़कों को रास्ते में लाना पड़ेगा, इनको बैठक करके समझाना पड़ेगा। मुझे फिर से लगड़ा पारा में मैं छोड़ूंगा नहीं, बोल दिया हूं, फिर से मैं गांव पारा में बैठूंगा, लड़कों से मिलूंगा, सगत सियान से मिलूंगा, बैठक करके उनको समझाऊंगा। मेरे मंच तक नहीं आए तो कोई बात नहीं, मेरे घर तक आए कोई बात नहीं, मेरे क्षेत्र में आए कोई बात नहीं। दोस्तों, मैं इस समाज का खून हूं, इस आदिवासी खून हूं। आप नहीं आओगे चलेगा, लेकिन मैं आपके लिए आपके घर तक जरूर आऊंगा। इसको समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। अगर मुझ में ये क्षमता और संघर्ष होगा तो मैं आपको विचारधारा को बदल के एक नए विचारधारा की ओर आगे बढ़ेंगे, नए एक विचारधारा में आगे चलेंगे, तब जाके हमारे गांव का विकास और गांव की जो समस्या है उसका निदान हो पाएगा। छोटी छोटी समस्याएं मेरे तक आता है, बहुत छोटी छोटी, बहुत बड़ा नहीं आता, लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा और इस बात को जानना पड़ेगा कि हम लोग किस समुदाय के लोग हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश में, इस भारत देश में हमारे पूर्वजों ने 1700 साल राज किया। आज तक रिकॉर्ड है किसी समाज के लोग, किसी के लोग इतने दिन तक कहीं राज नहीं किए। 17 पीढ़ी राज करने वाला ये समाज जो आज मेरे सामने खड़ा है, आज कैसी स्थिति में मुझे बड़ा दुख होता है। क्या जिस समाज के लिए कोई लड़ने वाला, कोई बोलने वाला, कोई करने वाला, कोई आगे आने वाला, इसके लिए लड़के समस्या दूर करने वाला आज मुझे नहीं दिख रहा। मुझे मजबूरी है कि आज नए लड़कों को संघर्षरत करके इनको समझा के, आज विचारधारा चेंज करके इनको आगे काम कराकर आज इस समाज को, इस आदिवासी मूल निवासी समाजों को बचाने का काम किया जा रहा है। तो ये आंदोलन है हमारा, ये विचार है। इस विचार से जिस दिन पूरे क्षेत्र के लोग, मेरे भाई लोग अगर जुड़ते हैं तो मैं वादा करता हूं कि जो बाहरी लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा पूंजीपति और बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, इस मन से मैं बोल रहा हूं, ये जो बाहरी लोग हैं, जितने पूंजीपति और पैसा वाले लोग हैं जो यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, उनको 2 मिनट में ठीक करके दिखा दूंगा। मन से बोल रहा हूं, ये भी चैलेंज कर रहा हूं मैं लगातार। हम लोग अपने लिए, हमारे राजाओं ने अपने देश और प्रजा के लिए अपना खून बहा दिया, अपना बलिदान दिया। उस खून के लोग हम लोग जिन्होंने अपने राजपाट पे आंच नहीं आने दिया, भले अपने जान दे दिए, फांसी पे टंग गए, तोप के सामने जुड़ के चले गए, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आए, चेहरे पे खुशी था। उस समाज के लोग हम लोग, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हमारे जीने के सिरे पे, हमारे जीने के सिरे पे तो लड़ाई है, आगे लड़ाई है, तो लड़ाई है, आगे लड़ाई है, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, उनके आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, उनके आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे ही आशा विश्वास करता हूं और एक प्रण लेना चाहता हूं कि इस गांव की रक्षा कौन करेगा, तो आप सभी कहेंगे हम करेंगे, हम करेंगे। यानी आप सभी जब तक प्रण नहीं लेंगे अपने गांव की रक्षा करने का, तब तक आपका गांव का विकास नहीं होगा। इसको समझना पड़ेगा। तो मेरे साथ बोलिएगा, इस गांव की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। माता पिता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बेटी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आप लोगों से ही वादा चाहता था कि जब जरूरत पड़े तो तन मन धन नहीं, अपना खून और लहू देने के लिए समाज के लिए तैयार रहा मेरे दोस्तों। इसको समझना पड़ेगा। और ज्यादा ना कहते हुए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं इस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं इस माटी का वृक्ष नहीं जिसने नदियों को छींटा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक दौड़ोगे? मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको
मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, इसको समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। और जब तक आपके अंदर पूर्ण और जज्बा नहीं उबाल मारता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप सभी मेरे बातों को बहुत अच्छे से सुने और पुनः मैं आप सभी को सादर सेवा जवाहर करता हूं। आप लोगों ने इतने अच्छे समय देकर इस कार्यक्रम को बड़ा अच्छा रूपरेखा दिया, इसके लिए सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा। खासकर ग्राम पंचायत लगड़ापाड़ा के समस्त कार्यकर्ताओं को, लड़कों को और पूरे हमारे युवा मोर्चा के लड़कों को और मेरे अतिथि महोदय जिन्होंने समय निकल गए, सभी को मैं पुनः बधाई सेवा जवाहर देते हुए मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। विश्व आदिवासी मूल दिवस अमर रहे, विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस अमर रहे, आदिवासी दादा इलासी उमरगाम जी अमर रहे, मोतीराम चंदारी जी अमर रहे, बेनवासी गुंडाधोर जी अमर रहे, बेनवासी बिरसा मुंडा जी अमर रहे, बेनवासी तात्या मामा भेरी अमर रहे, सीताराम अमर रहे, राम जी अमर रहे, राम प्रसाद राम जी अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। और सबसे बड़ी किसकी जय होनी चाहिए शिक्षा में, तो बेनवासी ज्योतिबा फुले जी की अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा के आज महिला जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उनका पहला जननी और शिक्षा देने वाली हमारी मातृशक्ति ज्योतिबा बाई सावित्री बाई फुले, सही बात है, ज्योतिबा सावित्री बाई फुले। मैं उनके पति का नाम बोल रहा था, सॉरी। और इसी के साथ अपने बातों में विराम देना चाहूंगा। सभी को बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, चला के रहेंगे। सभी को जय सेवा, जय फलापेन, बना के रहेंगे बनवाना। जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।